Good morning, students. I am Prem Misra. I am going to discuss about saprotrophs. देखो बच्चों, you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable. जैसा कि आपने देखा होगा, मशरूम के पैकेट्स जो वेजिटेबल के रूप में सोल्ड होता है, बेचे जाते हैं मार्केट के अंदर. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. रेनी सीजन में जो सड़े हुए लकड़ी होते हैं या फिर मॉइस्ट सॉइल होता है, वहाँ पे अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो है, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस आपको दिखेंगे. फिगर 1.7 में आप इसे देख सकते हैं. पैकेट ऑफ मशरूम्स, आ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल पे ग्रो हो रहा है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स they need to survive and from where they get them. अब हम ये पता करेंगे कि किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स दे नीड, मतलब उन्हें चाहिए सरवाइव के लिए, जीवित रहने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वे कहाँ से इन न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं. बच्चों देखिए, बूझो, इसमें बूझो जो है वांट्स टू नो, ये जानना चाहता है हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स. ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करता है. दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू. एनिमल की तरह इसके माउथ नहीं होते, मुंह नहीं होते. दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स. ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं है. एज दे लैक क्लोरोफिल, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल तो है नहीं. एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये फूड जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं बना सकता. तो इसे हम एक्टिविटी 1.2 से समझेंगे. सबसे पहले टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर. ब्रेड के टुकड़े को लें, उसे मॉइस्टन कर दें, पानी से नमी कर दें. लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days. 2 से 3 दिन के लिए उसे वार्म प्लेस पे रख दें. और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, तब तक रखें जब तक कि उस पर फ्लफी पैचेस ना हो जाए, अपीयर ना हो जाए. व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज. इसके कलर क्या है पैचेज के. ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास. जब हम इस पैचेज को अंडर माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक में आप इस ऑब्जर्वेशन को लिखें. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. आप देखेंगे कि ब्रेड के पीस पर कॉटन लाइक थ्रेड्स, धागे की तरह जो है दिखेगा. देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रखा है. फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड. ब्रेड पे फंजाई यानी फंगी जो है ग्रो कर गया है, जो ग्रीन लाइक पैचेज है. दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. इसको फंजाई भी बोल सकते हैं.
दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन को गेन करता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये न्यूट्रिशन का एक डिफरेंट मोड है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, और ये ब्रेड से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन का जो टाइप है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स को लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, इसे हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से न्यूट्रिशन को गेन करता है उसे हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, अचार पे भी ग्रो करेगा। लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम लंबे समय से हॉट और ह्यूमिड वेदर में रखा हुआ है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, रेनी सीजन में ये सब क्या होते हैं, स्पॉइल कर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस, क्या हमारे घर के अंदर कोई फंगी का जो है ग्रो होने का कोई जगह है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये फंगल स्पोर्स जो होते हैं ये जनरली कहाँ पे होगा, एयर में प्रेजेंट होता है। व्हेन दे लैंड ऑन, ये कहाँ पे लैंड करता है। अब देखिए यहाँ पे पहेली जो है क्या जानना चाहती है। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज, पहेली यह जानना चाहती है कि उसके ब्यूटीफुल शूज हैं which she wore on a special occasion, वो स्पेशल ओकेजन में पहनती है। वर स्पॉइल्ड बाय फंगी, वो फंगी से स्पॉइल्ड हो गया ड्यूरिंग द रेनी सीजन में। शी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वह जानना चाहती है कि कैसे फंगी जो है अपीयर होता है सडनली, अचानक रेनी सीजन में। अब देखो बूझो सेज, बूझो कहता है, वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, जब उसने ग्रैंडफादर से, जब उसका ग्रैंडफादर उसको कहता है, कहा दैट हिज व्हीट फील्ड्स, कि उनका व्हीट फील्ड जो है वह स्पॉइल्ड, खराब हो जाते हैं बाय अ फंगस से। ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है कि इफ फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो, क्या ये फंगी जो है डिजीज के कारण भी होते हैं। पहेली टोल्ड हिम, पहेली ने उसको कहा, दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, कुछ ऐसे फंगी होते हैं फंजाई, जैसे ईस्ट है, मशरूम है, ये सब यूजफुल है, लाभदायक है। बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स, लेकिन कुछ फंगी जो प्लांट्स में डिजीज का कारण होता है, एनिमल्स में भी होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यहाँ तक कि ह्यूमंस में भी होता है। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स, और कुछ ऐसे फंगी हैं जो मेडिसिन्स के रूप में यूज किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, कुछ लाइनिंग थी, उस लाइनिंग को जो है आप सबसे पहले समझे जो क्या लिखा हुआ था। बच्चों फंगी जो है एक्चुअली में प्लूरल जो है फंजाई होता है और सिंगुलर जो है फंगस होता है। ये सब स्मॉल माइक्रोब्स हैं, जैसे फंजी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब स्मॉल माइक्रोब्स कहलाते हैं।
द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये पहले बताया जा चुका है। जो फंगस जो है, फंगल स्पोर्स, ये जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट, जो भींगे हुए जगह होते हैं, जहाँ पे नमी होता है, मॉइस्चर, वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वेट भी रहेगा, थोड़ा सा वार्म भी रहेगा, ठीक है, ये ग्रो करेगा। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे वी कैन प्रोटेक्ट, हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इन चीज़ों को फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खराब होने से। some organisms live together and share both shelter and nutrients। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ में रहते हैं, एक शेल्टर देता है, शरण देता है, और दूसरा न्यूट्रिएंट देता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ ऐसे फंगी हैं जो प्लांट्स के रूट में, है ना, लिव इनसाइड द रूट्स, प्लांट्स के रूट के अंदर होते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, ये प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करेगा किसको, फंगस को। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और रिटर्न में फंगस भी वाटर को प्रोवाइड करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड करेगा। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, जिसको लीचेन भी बोलते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइकेन यानी लीचेन कहलाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, विच इज़ एन एल्गा, जो एल्गी के नाम से जाना जाता है। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, यानी एल्गी और फंगस साथ में रहते हैं, जिसको लीचेन या लाइकेन कहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, फंगस क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी उसको रहने का जगह देता है। वाटर, पानी भी देता है। एंड मिनरल्स टू द एल्गा, किसे, एल्गा को। एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, और रिटर्न में एल्गा जो है अपने भोजन को बनाता है क्लोरोफिल के यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और फूड को प्रोवाइड करता है फंगस के लिए। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब देखिए, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में रेप्लेनिश्ड होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, आपने देखा होगा फार्मर को फील्ड में मैन्योर या फर्टिलाइजर जो है फैलाते हुए, स्प्रेड करते हुए, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, जो गार्डनर है, माली है, वो भी लॉन में या फिर पॉट्स में यूज करता है। डू यू नो व्हाई दिस इज डन, क्या आप जानते हो क्यों ऐसा करता है। यू लर्नड दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, आपने सीखा कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, उनका अमाउंट्स, इसलिए वो अमाउंट्स जो है धीरे धीरे सॉइल में डिक्लाइनिंग होने लगता है, कम होने लगता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन्स, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा, फर्टिलाइजर और मैन्योर जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये सब रहते हैं, दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, ये सॉइल में टाइम टू टाइम डाला जाता है ताकि ये न्यूट्रिएंट्स जो है बना रहे। वी कैन
grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. इसलिए हम लोग ये ग्रो कर सकते हैं प्लांट को और उसे हेल्दी भी बना सकते हैं यदि इफ़ वी कैन फुलफिल, अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो है टाइम टू टाइम प्लांट को रिक्वायर मतलब उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहें. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. यूजुअली देखा गया है जो क्रॉप प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन, बहुत बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉइल जो है बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है सॉइल के अंदर कम हो जाता है. यू लर्न दैट though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. अब देखो यहाँ पे ये भी आपने सीखा कि नाइट्रोजन गैस जो है काफ़ी अवेलेबल है एयर के अंदर, लेकिन प्लांट जो है इसे इस मैनर में इस तरीके से यूज़ कर नहीं पाता. दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर लेता है. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म. वे नाइट्रोजन को जब भी यूज़ करेंगे सोल्यूबल फॉर्म में ही. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म. तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट के अंदर होता है. ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. लेकिन राइजोबियम जो है इसे अपने फूड के रूप में नहीं बनाता. राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, अपने फूड के लिए ये यूज़ नहीं करता. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम. ये ग्राम चना के रूट में, पीस, मटर, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स जो दलहन परिवार के हैं, जो लेग्यूम फैमिली के हैं, यानी जिससे पल्सेज वगैरह मिलते हैं. एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और ये प्रोवाइड करता है उनको नाइट्रोजन. तो यहाँ पे कहने का मतलब जो जितने भी दाल वाले फैमिली, जो पल्सेज वाले फैमिली के प्लांट हैं, उसके रूट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में फिक्स कर देता है और वो प्लांट को दे देता है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड, और रिटर्न में प्लांट जो है फूड जो बनाएगा, फूड को प्रोवाइड करेगा किसके लिए? राइजोबियम बैक्टीरिया को. एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को शेल्टर भी देता है यानी राइजोबियम बैक्टीरिया को. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और ये एसोसिएशन जो है काफ़ी फार्मर के लिए सिग्निफिकेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस, और वे रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के यूज़ को रिड्यूस कर देते हैं. वेयर लेग्यूमिनस, जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है ग्रोन होता है यानी ग्रो किए जाते हैं. अब बच्चों ये देखिए, मोस्ट ऑफ द पल्सेज यानी दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. जितने भी दाल वाले प्लांट हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट कहलाता है. इस चैप्टर में यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. अधिकतर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक. कुछ ही प्लांट्स हैं जो पैरासाइटिक है और सैप्रोट्रॉपिक है. दे डिराइव न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन डिराइव करता है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म से. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉप्स में कैटेगराइज किया गया है, चूँकि ये डिपेंड होते हैं प्लांट और अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स. क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ये पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है? क्योंकि आपको पता ही है
जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और नाइट्रोजन के लिए, प्रोटीन के लिए वो इंसेक्ट को भी खाता है। तो इस तरह से हम उसको पार्शियल हेटरोट्रॉप्स कह सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान देंगे। तब तक जो है आप इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, इसका नोट्स वगैरह बना लेंगे। व्हाट यू हैव लर्नड जो है ये मेन पॉइंट है, और साथ में जो है इसके आपको एक्सरसाइज भी करने हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी आपको ये करना है। तो इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखेंगे, सुनेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। जो आपको डाउट होगा वो आप हमसे पूछेंगे। तब तक के लिए आज जो है इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।